मोजदात के बाब के अंदर आपने सैयदना सुलेमान फारसी का वो मशहूर वाक़या सुना हुआ। सैयदना सुलेमान फारसी का कबूल इस्लाम, ये एक लंबा चौड़ा वाक़या आपके सामने पहले सीरत के इब्तदाई दुरूस में रख चुका हूँ। उन्होंने पहले दिन आके खजूरें पेश की थी और कहा था सदके की हैं, तो रसूलुल्लाह ने कहा था हम सदका नहीं खाते। अगले दिन आके तोहफे के तौर पे पेश की और वो जांचना चाहते थे कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं कि नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल की। फिर उन्होंने जब इस्लाम को कबूल किया, लंबा चौड़ा वाक़या, मुहर नबूवत को देखा, चूमा, उसके बाद उन्होंने अपनी एक बात रसूलुल्लाह के सामने रखी थी, ए अल्लाह के रसूल, ये यहूदी ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है और उसने मेरे साथ मुकातबत की है कि मैं उसको पूरा एक बाग खजूरों का लगा के दूंगा। और मेरे भाइयों, ये जो मुकातबत होती थी, खजूरों का बाग लगा के दूंगा और जब तक वो खजूर फल नहीं देगी ये मेरा गुलाम रहेगा। इस मुकातबत के अंदर ये शर्त इसलिए रखी जाती थी, एक आम का पौधा आप लगाएं आज, उसको फल देते हुए 5, 7, 8, अब तो हाइब्रिड भी आ गए, चलो 4 साल तो लग जाते हैं। खजूर के पौधे को बहुत लंबा अरसा दरकार होता है, बीज डालने से, पौधा लगाने से लेके फल देने तक। उसका भी ख्याल था 10-20 साल ये मेरा गुलाम रहेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी ये बात सुनी तो साहबा को कहा, लाओ सदका करो, सलमान फारसी पे पौधे लेके आओ छोटे छोटे, आओ इसके लिए बाग लगाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, मेरे अलावा पौधा किसी ने नहीं लगाना, मेरे अलावा पौधा कोई ना लगाए, मेरे अलावा पौधा कोई ना लगाए। यहाँ पे हुक्म था। इस वजह से ये भी बात राफिदियों ने प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल की है, मेरे अलावा पौधा कोई ना लगाए। पौधे जमा हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेके उस यहूदी के बाग में पौधे लगाने शुरू कर दिए। अब आप ईमानदारी से बताइए, कभी जिंदगी की तारीख इंसानियत में ये हुआ है कि खजूर का पौधा आज लगे और 1 साल के बाद फल देना शुरू हो जाए? ये मोजज़े का, हजारों लोगों का ऐनी शहादत और कबूल इस्लाम, अगर यहूदी चाहते तो इसी एक मोजज़े को देख के इस्लाम कबूल कर लेते, लेकिन नहीं, कुछ लोग वादे निशानियां देखने के बाद भी इस्लाम को कबूल नहीं करते। 1 साल गुजरा, वो पौधे तनावर दरख्त भी बन गए, उनके ऊपर खजूरें भी लगना शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा हंसी खुशी सुलेमान फारसी के साथ उस बाग में चले, एक पौधे के ऊपर खजूर नहीं लगी, एक के ऊपर। 300 के करीब पौधे थे, सैकड़ों पौधे, मुख्तलिफ रवायात हैं, सबके ऊपर खजूर लगी है, एक के ऊपर नहीं लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये किसने लगाया था? हजरत उमर को पता नहीं था कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया मेरे अलावा कोई ना लगाए। हजरत उमर ने हाथ बटाते हुए उस पौधे को लगा दिया था, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह का हुक्म था, यहाँ पे राफिदी बेईमान वो कहते हैं उमर ने लगाया था इसलिए उसने फल नहीं दिया। यहाँ पे हुक्म रसूल था कि मेरे अलावा कोई ना लगाए, वजह ये थी। और क्या इससे ये साबित होता है कि हजरत उमर का मुआद अल्लाह दर्जा कम था? नहीं, ये नबी का एक मौजज़ा था। वरना तो सैयदना उमर को भी की जो करामतें हैं वो आपको सीरत उमर में बयान की हैं। हद्दा के हजरत उमर उन औलिया अल्लाह में से हैं कि जिनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्तबा मैदाने जंग का पूरा नक्शा अया कर दिया और मदीना से आवाज लगाई थी सारिया को। उसने हजारों मील दूर हजरत उमर की आवाज को सुना था कि पहाड़ की ओट ले। ये सुन्नत नबवी है कि पहाड़ को अपने पीछे रख के जंग करना। ये बात नहीं है कि सैयदना उमर ने लगाया था तो इसलिए फल ना हुए, ये रसूलुल्लाह का हुक्म था। खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पौधे को दोबारा उखाड़ के लगाया, उस पौधे ने भी उसी साल फल देना शुरू कर दिया। अब सैयदना सुलेमान फारसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, पौधों का मामला तो तय हो गया, लेकिन वो जो 40 ओकिया सोने का मामला है, अगर आज ज़रब दें 200 ग्राम के हिसाब से, जो अंदाजा मुख्तलिफ मुहद्दिसीन का, 8 किलो सोने का, 8 किलो सोना रहता है अभी उसका अदा करने वाला। जब वो अदा करेंगे तब रिहाई मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसी असना में मुर्गी के अंडे जितना सोने का एक टुकड़ा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के उस टुकड़े को उठाया और सलमान को कहा, जा अपना 8 किलो सोने का जो मुकातबत हुई है उसको भी अदा कर रहा है। सैयदना सलमान ने भी सोचा होगा, साहबा ने भी सोचा, ये मुर्गी के अंडे के बराबर जो सोना क्या 8 किलो का हो सकता है? खुद बताइए, हो सकता है?
لیکن سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اس نے تولنا شروع کیا، اس کو تولا گیا، اللہ کی قسم میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اگر اس دن اس کے ساتھ احد پہاڑ کو بھی تولا جاتا تو احد پہاڑ ہلکا ہو جاتا۔ اسے ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونے نے 8 کلو سے زائد سونے کا قرض